हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कालीचरण सराफ, मालवीय नगर क्षेत्र से विधायक हूँ, 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी से। भाई साहब, आपके सर पे भगवान का आशीर्वाद रहा है हमेशा और आप 7वीं बार विधायक रहे हैं। 7 बार लगातार मैं विधायक रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब की बार आपका जो 100% इरादा है वो मालवीय नगर से ही है या मालवीय नगर से? मालवीय नगर ये है मेरी कर्म भूमि और वहीं से पार्टी टिकट देगी तो वहीं से लड़ेंगे। तो भाई साहब, आपके जो विकास की बात है इस क्षेत्र में, सभी ने कहा कि आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मालवीय नगर में। तो आपने जो यहाँ जितना भी विकास का काम हुआ है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है और हमारे प्रयास से हुआ है। तो निश्चित रूप से आज चाहे अंडरपास का निर्माण हो, चाहे डिस्पेंसरीज खोले जाने का सवाल हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे अभी जो लक्ष्मी मंदिर पे ये अपने अंडरपास बन रहा है, जवाहर सर्किल पे जो अंडरपास बन रहा है, ये सब हमारी देन है। काफ़ी लोगों से हमने यहाँ पूछा था सर, तो सभी ने आपके बारे में बताया कि जो भी विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं वो कालीचरण जी के टाइम पे। मुझे खुशी है कि इस कांग्रेस के राज में भी हमने 1450 करोड़ से ज़्यादा के विकास के काम यहाँ पर करवाए। भाई साहब, आप पूर्व में कई बार भैरव सिंह जी की सरकार में भी मिनिस्टर रहे हैं। भैरव सिंह जी की सरकार में भी मैं लॉ और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा और फिर वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल में मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहा और दूसरे कार्यकाल में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा, सैनिक कल्याण मंत्री भी रहा, उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रहा। तो आपका आगे और क्या है यहाँ की जनता के लिए? मैंने कहा ना कि इस बार यदि पार्टी ने टिकट दिया तो निश्चित रूप से मालवीय नगर से ही चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। ठीक, क्योंकि जनता का जिस प्रकार का प्यार और स्नेह है, निश्चित रूप से इस बार भी हम जीतेंगे। हाँ भाई साहब, पूर्व ऐसा जो है कि जोरी बाजार क्षेत्र जो है वो उसका जब डिलिमिटेशन हुआ तो उसमें से कुछ हिस्सा भगुड़ी में चला गया, कुछ हिस्सा आदर्श नगर में चला गया और काफ़ी हिस्सा मालवीय नगर में आया। तो फिर मैंने मालवीय नगर से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। पहले जोरी बाजार से चुनाव लड़ता था और अब मालवीय नगर। डिलिमिटेशन के बाद ये मालवीय नगर सीट हुई। वैसे मालवीय नगर के लोगों ने भी आपको काफ़ी सर पर बिठा के रखा है और काफ़ी आपको पसंद करते हैं। मालवीय नगर की जनता का जो प्यार और स्नेह है, इसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगला चुनाव भी मैं यहीं से लड़ूंगा और जीतूंगा। अभी पार्टी में जो चुनाव को लेकर के, टिकटों को लेकर के कोई बात चल रही है? देखिए, पार्टी में हमारे निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व तय करता है टिकटें और सर्वे के आधार पर टिकटें तय करता है। तो सर्वे में जिसका नाम होगा उसको निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि मालवीय नगर की जनता हमारे साथ है, इसलिए सर्वे में निश्चित रूप से नाम होगा ही होगा। मैं जानना चाह रहा था कि सूत्रों से ये पता चलता है कि जो अभी चुनाव हारे हुए पूर्व एमएलए हैं, विधायक हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, 10,000 प्लस से जो हारे हुए हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, पार्टी क्या निर्णय करती है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये तो सब अखबारों में आ रहा है, बाकी एक्चुअल में क्या शीर्ष नेतृत्व सोचता है ये तो टिकटें वितरण के बाद ही पता लगेगा। अभी राजस्थान में मोदी जी के भी काफ़ी दौरे हो रहे हैं और इससे पहले अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब आए थे, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे लोकप्रिय और सर्वप्रिय नेता हैं। निश्चित रूप से वो जब आते हैं तो उससे वोटों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। शुभकामना दूंगा कि आपका कल जन्मदिन था और मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। बड़े ही धूमधाम से कल आपका मालवीय नगर में जन्मदिन मनाया गया, तो उसके बारे में आप बताएं कुछ। नहीं, उसके बारे में क्या बताना है, सब लोगों का प्यार है, इसलिए कल अच्छा। यहाँ की जनता का आपको किस तरह का प्यार मिला वो आप बता दें। जनता यानी जितने हमने बुलाए थे उससे ज़्यादा लोग आए, ये इस बात का द्योतक है कि जनता हमें प्यार करती है, वहाँ जनता का स्नेह है। हमेशा हर साल ही मैंने देखा कि आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े मालवीय नगर के सब कार्यकर्ताओं को और सब लोगों को हम याद करते हैं। काफ़ी यहाँ की जनता भी काफ़ी आती है आपके प्रोग्राम में जन्मदिन पर बधाई देना आपको। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू।
मैं शकुंतला कंवर डूंगरपुर से बोल रही हूँ और हम 25 साल से इनके पुराने घर आ गए। मेरा पूरा परिवार पियर का ससुराल का यहीं से खरीदारी करते हैं सोने चांदी की, और सोना चांदी बहुत शुद्ध है और उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये इनके परिवार सब अच्छा है।